को चैनलिंग में 3 सभ्यताएं हैं। उसमें एक है लातवी, दूसरा है हैथॉन एंड तीसरे है रा। वो तीनों सभ्यताएं साथ मिलकर, वो तीनों सिविलाइजेशन अलग अलग लोगों को अलग अलग ग्रहों पे मदद करते हैं। तो यहाँ पे को चैनलिंग में एक प्रश्न है जो जी करके नाम के व्यक्ति ने पूछा है। अगला प्रश्न इससे आता है, मैं हाल ही में क्रिस्टल किड्स शब्द से परिचित हुआ हूँ। मैं इन बच्चों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जानना चाहूंगा। क्रिस्टल किड्स कौन है? वे इंडिगो किड्स से किस तरह अलग है? और आप हमें पृथ्वी पर उनके उद्देश्य के बारे में क्या बता सकते हैं? यह पूछने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम को है और आपकी जिज्ञासा से अवगत है मेरी बहन। हमारे दृष्टिकोण से इंडिगो चिल्ड्रन और क्रिस्टल किड्स कहलाने वाले बच्चों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। सिर्फ नाम एक दोहरे सक्रिय तीसरे घनत्व चौथे घनत्व वाले शरीर को इंगित करते हैं, जो ऐसे बच्चों को जैसे जैसे वे बड़े होते हैं चौथे घनत्वता की वास्तविकता तक पहुंचने में अधिक सक्षम बनाता है। चूंकि चौथा घनत्व यहाँ है, क्योंकि निकाय एक संयुक्त तीसरे घनत्व चौथे घनत्व वाले वातावरण में रह रहे हैं, इसीलिए सभी लोगों के लिए जिसे यह उपकरण डीएनए कहेगा, उस पर काम करने की क्षमता बढ़ रही है। सेल्यूलर स्तर पर स्वयं पर काम करना, चेतना को ऊपर उठाना और तीसरे घनत्व में प्रवेश करने वाली नई वास्तविकता को पकड़ने के लिए कहना। ये बच्चे केवल पीली किरण वाले शरीर वाले बच्चों की तुलना में ऐसा करने में कहीं अधिक सक्षम हैं, क्योंकि उनका डीएनए पहले से ही कुछ हद तक बदल चुका है। हालांकि यहाँ उनका उद्देश्य अग्रणी के रूप में है। वे चौथे घनत्वता के संदर्भ में बहुत ही बुनियादी और आदिम स्थितियों में आते हैं और चौथे घनत्वता को स्थापित करने में मदद करने और उन लोगों के लिए प्रकाश के पुल बनने के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, जो उनकी बात सुनेंगे और इस तरह से जिएंगे कि वे जो सलाह देंगे उसका पालन करें। दूसरे शब्दों में कहें तो वे यहाँ प्रकाश और प्रेम को विकीर्ण करने के लिए यानी कि फैलाने के लिए, जैसा कि सभी संस्थाएं आए हैं। उनकी उच्चतर आत्मा को उम्मीद है कि ऐसा करने में उनके पास उन लोगों की तुलना में अधिक प्रभावकारिता होगी जिनके पास दोहरे सक्रिय यानी कि ड्यूअल बॉडी शरीर का लाभ नहीं।